हेलो एवरीवन। सो आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आप समझ लो कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आप लोगों को हमें मतलब इंतजार भी था और हमें ये चीज़ कंफर्म करके आप लोगों को बतानी भी थी। ठीक है, अब क्या है ऐसी चीज़ें आपने थंबनेल में देखा ही, जैसे कि आप सबको पता है कि 7 दिसंबर को आपको पीसीएस होने वाला है और उसके बाद आपका जो सेकंड आपका होगा वो 22 दिसंबर को आर लगा हुआ है। अब आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है परेशान हो रहे हैं कि पेपर टलेगा भी कि होगा। उसके साथ साथ पेपर में ये हो रहा है कि पेपर 2 शिफ्ट में करवा रहे हैं। ठीक है, और पेपर आपको मतलब बहुत ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम आ रही है कि एक शिफ्ट में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पेपर जो है अभी इस बार बिना नकल के हो जाए तो चलो वो ठीक है, आयोग और सरकार के नजर में है तो इस बार हो सकता है कि हाँ नकल वकल ना हो। लेकिन उसके बाद जो हमारी मांग है कि एक शिफ्ट में हो, साथ ही साथ आपके पेपर डेट जो बताई गई उसी में हो जाए। तो आप लोग का ये था कि अभी पेपर होगा भी कि नहीं होगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और पीसीएस का डेट कंफर्म है या आरओ का कंफर्म हुआ है, ये कब टलेगा या कैसे है, तो हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आयोग की जो मंशा है आपका पीसीएस करवाने का, वो डेट आपकी कंफर्म है। ठीक है, अब ये मतलब 100% नहीं कंफर्म है, टल सकता है क्योंकि हम लोग जितनी कोशिश करेंगे ना उतना ही आयोग पर प्रेशर बनेगा तो पेपर टलेगा ही। इसी वजह से मैं पहले से कहते आ रही हूँ कि पेपर टलेगा। लेकिन आयोग की क्या अभी प्रेजेंट टाइम मंशा है वो मैं बता रही हूँ। पेपर तो उनको मजबूरी बस टालना तो पड़ेगा ही, लेकिन अभी उनकी क्या मंशा है पीसीएस और आरओ को लेकर के वो बता रही हूँ। तो आपको पीसीएस लगा हुआ है, 2 शिफ्ट में है, उसको वो आयोग सोच के रखा हुआ है। आयोग ने मतलब आयोग का ऐसा है, जैसे कि आपने देखा उनकी नोटिस वगैरह, आप सब पढ़ते ही रहते हैं, उनका जो भी आता जाता रहता है नोटिस, तो आप उसमें पढ़े होंगे। अब क्या होगा कि वो सोच रहे हैं नंबर को हम पीसेस करवा के और एक आइडिया ले लें कि हाँ 2 शिफ्ट में पेपर कैसे होता है, मतलब कैसे हम ले सकते हैं, लाइक कि बिना किसी रुकावट के कि बाद में जो है आपके सीएम आकर के ये ना बोले, आपके योगी जी आकर के ये ना बोले कि आप सुचिता पूर्वक ये फलाना ढिमका, तो उनको बार बार सुचिता की याद ना आए। ठीक है, इसीलिए जो है वो सोच रहे हैं कि ये हम पेपर करवा के एक एनालिसिस कर लें जिससे आरओ उनके लिए इजी हो जाएगा कि हम पीसीएस अच्छे से करवा ले। अब वो पीसीएस पर क्यों इतना जोर दिए हुए हैं, आरओ पर नहीं दिए हुए हैं, ये भी आप लोग जान जाओ। पहले तो ये जानो कि जोर किस पे दिए हुए हैं। तो आरओ पर नहीं दिए हुए हैं, अभी भी उनके दिमाग में आरओ नहीं चल रहा है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ पीसीएस पर दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक दाग धब्बा लगा हुआ है कि हाँ वो अच्छे से एग्जाम नहीं कर, 8 महीने से वो क्या कर रहे थे जो अभी तक एक पेपर का डेट कंफर्म नहीं करवा के, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी तो। ठीक है, आजकल में पीसेस होना था, कुछ आया नहीं आया ना, तो कोई कंफर्म नहीं है कि वो जब करवाएंगे तो उनके ऊपर एक एक समझ लो कि एक कलंक लगा हुआ है। और ये कलंक वो क्योंकि इसलिए वो मिटाने भी चाहते हैं क्योंकि पीसेस जो है हर साल आती है। 24 में आई है, हम फिर उसके बाद हम 25 में भी देखेंगे, 25 में आना तय है और वो अपने समय पर देंगे, फिर 26 में देंगे, तो ये लगातार आती है पोस्ट। आरओ आपकी है जो हर साल नहीं आती है, जब उनको जरूरत पड़ती है कि हाँ मुझे जरूरत है या फिर बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती हैं तब वो वैकेंसी आरओ का निकालते हैं, ऐसे वो आसानी से आरओ नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो आरओ का वो इसलिए वो ध्यान नहीं है, इसलिए वो पहले पीसेस करवाना चाहते हैं कि आप उनका आराम से 25 में जो आपका पीसेस आएगा उसका भी अच्छे से करवा सके और ये जल्दी से पेपर निपट जाए। और ये करवाने के बाद, पीसेस करवाने के बाद वो आरओ में यही चीजें यूटिलाइज करेंगे वहां जाकर के, तो वो यही चीजें वहां जाकर के यूटिलाइज करने वाले हैं। इसीलिए जो है ये पीसीएस पर अभी ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं, आरओ पर नहीं दिए। जो सेंटर वाली बात आई थी वो भले ही आरओ आरओ के लिए बोली जा रही है कुछ भी, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए वो पीसीएस पर ध्यान दे रहे हैं, आरओ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर ऐसे ही कैंडल मार्च ऐसे सारी चीजें निकलती रही ना तो फिर वो, और ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहा, ऐसे ही हम लोग ट्वीट वगैरह कर रहे हैं ना, तो फिर उनको प्रेशर होगा और वो पीसीएस भी टालेंगे। लेकिन वो अभी फिलहाल किस माइंड में है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पीसीएस करवाने में है, ना कि आपका आरओ करवाने में। तो आरओ, लेकिन आप लोग क्या करो, देखो पेपर टले या ना टले, मैं 1000 बार ये शब्द बोलती हूँ कि पेपर कुछ भी टल जाए, आपको मान लो 1 महीने का समय, 15 दिन का समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर अभी पढ़ाई बंद कर दोगे तो। अभी इधर उधर की खबरें आपको जाननी है, ठीक है, अलग अलग सोशल मीडिया इसीलिए है कि आपको न्यूज पता होती रहे। पहले के जमाने में नहीं पता चलती थी, तो आपको अलग अलग अपने हिसाब से आप न्यूज देख ले। लेकिन आप लोग पढ़ाई कर ले, मान लो 22 दिसंबर, मैं ये नहीं कह रहा 22 दिसंबर को होगा, मैं कह रहा हूँ 22 दिसंबर को मानो कि पेपर है, 22 दिसंबर तक अगर आपने पढ़ लिया ना, तो अगर जनवरी में पेपर आपका गया, क्योंकि उसके बाद कुंभ लग जाएगा तो और आगे जाएगा। ठीक, तो अगर जनवरी में गया ना तो आपको 10-15 दिन जो भी मिलेगा आप आराम से रिवीजन कर लेंगे ना। और ये समय आपका रिवीजन का है, और आपके जो भी अभी तो आई नो कि आपके कुछ नहीं बचा होगा, पूर्वालोकन वगैरह आप कर रहे हैं, तो यही सब आपका रिवीजन चल रहा है। और ये समय आपका बस रिवीजन करने का है, आप टेस्ट लगाने का है। जैसे कि हमने सुबह दो टेस्ट आपको भेज भी दिया था। ठीक है, तो आप लोग बस टेस्ट वगैरह लगाते हुए चलो और चीजों को करते हुए चलो। लेकिन हाँ, पेपर का तो ठीक है पोस्टपोन होगा, वो नहीं मानेंगे तो हम लोग मेहनत तो करेंगे ना पोस्टपोन करवाने का। लेकिन आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि 22 दिसंबर मान लो, क्योंकि आपको जो 10-15 दिन मिलता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर इतना रहता है कि अरे डेट बढ़ गई। पहले तो खुशी होगी कि अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी और तैयारी कर लेंगे। लेकिन जैसे अब 22 दिसंबर, 8 दिन इधर आपको 8-9 दिन मिल रहा है, उसके बाद आपको मान लो कि एक हफ्ते में जनवरी में करवा ले, पहले हफ्ते में, तो आपको क्या मिलेगा?
10-12 दिन मिल जाएगा आराम से। क्या कर लोगे 10-12 दिन में? तो जो आपके पास कंटेंट है, जो आप पढ़े हो, वो आप रिवीजन तो कर लोगे। तो वही फायदा आपको उधर मिलेगा जो आपके पास अभी है। तो इसलिए अभी फिलहाल अपने आप को पढ़ो, मतलब जो है अच्छे से पढ़ाओ खुद को कि हाँ भाई हमको ये कंप्लीट करना है, टारगेट कंप्लीट करना है। कुछ भी ना हो तो आप पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद चलो मेरे बातों पे भरोसा नहीं, मान गए, लेकिन पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्या करो कि अभी जाकर के तुरंत टेस्ट लगा लो। अगर पूर्वावलोकन से क्वेश्चन नहीं फंसा तो क्वेश्चन भले ही देखो, कोई भी किताब रख लो, कोई भी नोट्स रख लो, एक हाथ क्वेश्चन आपके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आपके मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पूर्वावलोकन से फंसेंगे। तो ये देख लेना, कोई भी पेपर उठा लो और क्वेश्चन उठा लो, मत लगाओ टेस्ट, क्वेश्चन उठाओ टेस्ट का। उसके बाद पूर्वावलोकन जाके पढ़ना, पलट पलट के देख लो कि क्वेश्चन है उसमें कि नहीं है। घुमा फिरा के आपको मिल जाएगा, क्योंकि पर्सनली ये चीजें करी हुई है इसीलिए बता रही हूँ। और इसमें मैं कुछ भी, मेरा कोई फायदा नहीं है मैं फेंक दूं कि आप लोग पूर्वावलोकन में क्या करना, कौन सा मैं प्रचार कर रही हूँ उनका। ठीक है, तो जो है करो, अगर कुछ भी सोर्स नहीं है पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़ लो, और यही रिवीजन यही रिवीजन। पूर्वावलोकन की नोट्स को लेकर के आप लोगों को प्रॉब्लम, बहुत शॉर्ट चीजें में आप लोगों को, मतलब समझ लो कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो आपको पूर्वावलोकन से रिलेटेड मिलने वाला है। आप वो देखना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब कम समय में आपके नोट्स पूर्वावलोकन से कैसे मिल जाए वो चीजें हम बताने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कल आपको सुबह उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो उस पर आप मिल दें। और हाँ, टारगेट दिया जा रहा है डेली आपका जो है पूर्वावलोकन से रिलेटेड, तो आप उसे कंटिन्यू करते हुए चलो। बहुत जल्दी हम लोग टारगेट को भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो चलो फिर हम टारगेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।